दिवाली के समय कहीं फेस पैक लगाई थी। इतने दिनों बाद आज मैं फिर से फेस पैक लगाई हूँ। फेस पैक लगाने के बाद अच्छा खासा मॉइस्चराइजर आज लगाऊंगी, उसके बाद ही अपने कमरे से निकलूंगी, वरना अगर मैं बाहर निकली ना तो काम पर काम मेरी सास और मेरी जेठानी देने लगेगी। ओहो, ये आ गए फालतू के। अरे क्या कर रही है यार? बच्चे लोग रो रहे हैं, थोड़ा देखो ना जाकर। हैं? ये क्या लगा रखी है को? चुपचाप से यहाँ से आप जाएंगे। जब भी मैं अपने चेहरे में कुछ लगाती हूँ कोई ना कोई यहाँ आ ही जाते हैं। एक तो बोल बोल करके मेरा चेहरा खराब कर दिया है लोग। जितना बोल रही हूँ उतना चेहरा खराब हो रहा है मेरा। अरे एक बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं? मेरी जेठानी है, सास है, वो लोग नहीं देख सकते हैं? अरे यार तू भी ना, ये क्या चेहरे पर तरह तरह की चीज लगाते रहती है? तू जैसी है वैसी बहुत सुंदर लगती है। हो गया आप स्टार्ट, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लगाऊं। आप क्यों सेविंग करते हैं डेली? मत कीजिए सेविंग तो ना मैं जानूं। जब भी मैं चेहरे पर कुछ भी लगाती हूँ ना आ जाता है टोकने के लिए। एक तो पार्लर जाने के लिए कभी पैसा नहीं देंगे और घर में कुछ मैं ट्रीटमेंट करती हूँ बस आपको आंख लगने लगती है। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। ये जो तू ड्रेस पहनी है ना, अगर इस ड्रेस में मेरी माँ या भाभी देख लेगी ना तो पता है कि घर में भूचाल आ जाएगा। अरे मुझे पता है पतिदेव, इसीलिए तो दरवाजा लगाकर कर रही थी। आपको आना जरूरी था क्या बीच में? और मेरे से बुलवा बुलवा करके मेरा सारा फेस मास्क खराब कर देंगे आप। अब चुपचाप से यहाँ से जाइए। बच्चे रो रहे हैं तो बच्चे लोग को 10 मिनट संभालिए। मैं नहा कर आ रही हूँ आधा घंटा में। पता नहीं ये लोग क्या क्या चेहरे पर लगाते रहती है। चेहरा में तो कोई सुधार आता ही नहीं है, जैसा का तैसा ही चेहरा लगता है। पैसा देंगे तो ना चेहरे पर सुधार आएगा। पैसा तो 1 रुपया जेब से निकलता नहीं है। चले चेहरे पर सुधार नहीं आ रहा है। गंवार के गंवारे लोग रहेंगे। अगर ड्रेस कुछ पहन ली उसमें इनकी माँ चिल्लाने लगेंगी और इनकी भाभी भी कम नहीं है, तुरंत माँ जी को चुगली लगाना चालू कर देगी। मैं तो सास और जेठानी से ही परेशान हूँ। अरे बेटा क्या हो गया? मुझे बहू के रूम में जाने क्यों नहीं दे रहा है? अरे माँ, वो अभी अपने बाथरूम में नहाने गई है, तो क्या करेगी रूम में जाकर? अरे देख नहीं रहा बेटा, ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। एक को तो छुड़ा करके मैं लाई हूँ, एक को दादा के पास छोड़ करके आई हूँ। और इसकी माँ है पता नहीं रूम में बंद होकर के क्या कर रही है। माँ वो तो नहा रही है, कुछ टाइम में निकल ही रही होगी नहाकर। अरे गोलू बेटा, बहन से नहीं झगड़ते हैं। तू भी है ना कि बहन पर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटता है। अरे लड़का है, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते बेटा। पापा दीदी भी तो मुझे मारी। अरे बेटा दीदी मारी तो इसका मतलब क्या, तू भी मारेगा? चल मेरे साथ बाजार। बड़ी बहू 2 कप चाय बना लेना। अरे क्या है माँ जी, सब काम मैं ही करूँ? आपकी छोटी बहू क्या दिन रात आराम करेगी? अरे बहू नहा रही है तो नहाते नहाते चाय कैसे बना लेगी? तू बना लेना। अभी ससुर जी तुम्हारे बोल रहे हैं उन्हें चाय पीने का मन हो रहा है और साथ में मेरा भी मन हो रहा है। बना लेना बहू। माँ जी अपनी छोटी बहू को बोलते क्यों नहीं है कुछ? हमेशा मेरे ऊपर ही पड़े रहते हैं। अरे दिन रात तो अपने कमरे में बैठी रहती है, पता नहीं क्या करते रहती है। सुबह का सैंडविच सेक करके बच्चे लोग को दे देती है और दोपहर में उठ करके दाल और चावल उबाल कर रख देती है। और करती क्या है? और दोनों टाइम तो सुबह और रात में खाना मैं ही बनाती हूँ। माँ जी आखिरकार मैं कितना काम करूँ? वो आराम करेगी और मैं काम करूंगी। अरे बहू उसके बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों को भी देखने होते हैं। वो किधर क्या करेगी? थोड़ा तुम बड़ी है तो तू ही 2 काम ज्यादा कर ले। वाह माँ जी वाह, जब से छोटी इस घर में आई है तब से आप मुझे यही सिखाते आए हैं, 2 काम ज्यादा तू ही कर ले। वो नहीं कर सकती है क्या माँ जी? अरे बहू तो चाय बनाएगी या नहीं? नहीं बनाएगी तो बोल दे, मैं ही बना लेती हूँ। लगता है बहू नहीं बनाएगी। बनाकर दे रही हूँ ना, बहुत कर करके ये लोग को दे रही हूँ। और ये माँ जी अपनी छोटी बहू को एक शब्द नहीं बोलते हैं ना। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन अब रात का खाना बनाता है। अरे को अभी तक बाथरूम से नहीं निकली है? पता नहीं, ये ना मुझे हर जगह से सुनवाती है। अब ये भाभी इस तरीके से मुझे घूर कर देख रही है। ये सब मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ माँ किचन में चाय बना रही है। अरे क्या हो जाता है आपको? चैन से नहाने भी नहीं देते मुझे। अरे कुहू जरा ये बता, इस उम्र में माँ किचन में चाय बना रही है, ये क्या अच्छी बात है? देखो कुहू, ये सब मुझे पसंद नहीं है। एक तो भाभी गुस्सा होते रहती है कि तुम घर में एक काम नहीं करती है, और दूसरी तरफ माँ खुद काम करने लगती है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाभी गुर्रा रहे हैं आप पर, तो आपको बोलने के लिए मुंह नहीं है क्या? सिर्फ मुझे ही सुनाएंगे? और माँ जी को क्या हो गया है? हाथ पैर चल रहा है ना? अगर 2 कप चाय ही बना लिए अपने लिए और पापा जी के लिए तो क्या प्रॉब्लम आ गई? आप लोग ना पता नहीं कैसे शादी के पहले सारा काम माँ करके देती है और शादी के बाद अगर पत्नी आ गई तो सारा काम पत्नी को बोला जाता है कि तुम करो। अरे जरा ये बताइए, शादी होती ही माँ बुढ़ी हो जाती है क्या? कोई काम करने लायक नहीं रहती है? अरे यार, कहाँ से कहाँ बात को खींचे जा रही है तुम? मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ ना कि माँ अकेले किचन में चाय बना रही है, बच्चे लोग लड़ रहे हैं, और तू है कि पता नहीं अपने रूम में क्या करते रहती है। थोड़ा इधर भी तो ध्यान दे दिया कर। फिर गोलू को बाजार जाकर उसे सामान खरीद करके ला कर दिया तो वो चुप है। अरे ये सब तुम नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा? मैं ऑफिस देखूं या घर देखूं? देखिए मेरे से ना इस तरह से चिल्ला करके मत बोलिए, समझे ना? अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं हो गए
करूंगी। तुम में सिर्फ मायके नहीं रहो, ससुराल तो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। शादी की थी मायके में रहने के लिए। हाँ तो मैं क्या करूं? दो बच्चे हैं मेरे, दो बच्चे मेरे से संभलते नहीं है। माँ जी मेरे बच्चों को देखभाल नहीं करते हैं। बच्चों लोग को देखना, घर का काम करना, मेरे से अकेले इतने सारे काम नहीं होते हैं। तुम कोई स्पेशल महिला तो हो नहीं, सारे महिला करती है, अपने बच्चों को भी देखभाल करती है और घर का काम भी करती है। तू ना को कुछ ज्यादा ही आलसी है, तेरा सिर्फ मुंह चलता है, शरीर नहीं चलता है। तो नहीं चलता तो आप चला देते हैं क्या? आपका भी तो मुंह ही चलता है। जो मेरे पास बहस कर रहे हैं ना, तो उसकी जगह पर माँ जी का चाय खुद ही आप बना करके दे देते। माँ जी और पापा जी भी खुश हो जाते। अरे बुढ़ापा में मेरा बेटा सेवा कर रहा है, बहू पर ही ऐसा क्यों रखा जाता है? अरे हटो यार, तुमसे ना बहस करके ना मेरा मूड ही खराब हो जाता है। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, और कुछ अगर लड़ाई हुआ ना तो मेरे से सुनाना मत। ऐसे से पति को कौन तो सुना रहा है, और ये सुनने के लिए तैयार रहते हैं क्या? मेरी जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके। अरे हाँ माँ बोलना, कैसी है तुम? अरे बिटिया इतना गुस्सा में क्यों है? सब ठीक तो है ना घर में? क्या ठीक रहेगा माँ? तेरे दामाद मुझे ठीक रहने देंगे तो ना? बताओ ना माँ, दो बच्चे हैं, बच्चे लोग को देखो कि घर का काम करूं। इनकी माँ आज 2 कप चाय क्या बना ली? ये तो मुझे ही गुस्सा होकर के दिखा रहे हैं कि भाभी मेरे ऊपर गुर्रा रही है, तुम काम नहीं करती है। अरे माँ अपने लिए आज थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल करके समय दे ही दी तो क्या दिक्कत हो गई? क्या मेरा शरीर नहीं है? शादी से पहले एक काम नहीं करती थी माँ, और शादी के बाद ससुराल में आने के बाद सब काम कर रही हूँ। न सास को अच्छा लगता है न मेरे पति को अच्छा लगता है। पता नहीं माँ कैसा दामाद ढूंढ करके दी है मुझे। हर वक्त अपनी माँ और भाभी के पीछे लगे हुए रहते हैं। अरे बेटा मैं क्या जान रही थी कि दामाद जी ऐसे हैं। जब तुम्हें इतनी तकलीफ है ना तो आ जा अपने मायके। वहाँ बैठी क्यों है? यहाँ आएगी तो भाभी कर देगी। माँ तो बिल्कुल सही बोल रही है, अब मुझे वही लग रहा है कि मायके ही आना पड़ेगा मुझे। तो आजा, सोच क्या रही है? न तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी सास देखती है न तुम्हारे पति देखते हैं, और घर का काम भी उन लोग को बराबर चाहिए, बच्चों लोग को भी सेवा करना बराबर ही है। कितना करेगी? तुम्हें तो सब मार ही देंगे ससुराल वाले। आजा, 1 महीना रह लेगी ना तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तुम्हारे शरीर में। ठीक है माँ मैं आती हूँ। अब देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है। बहुत इनकी माँ को चाय बनाना पड़ रहा है ना, और इनकी भाभी गुर्राते हैं। मैं आज दिखाती हूँ उन्हें। ये बहू भी ना कब से गई है बाजार, लेकिन अभी तक ये आई नहीं है। पता नहीं बाजार में जाकर के सब्जी बेचती है कि खरीद कर लाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। घंटा भर हो गया लेकिन अभी तक बहू घर आई नहीं है। अरे बहू बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि बाजार में बैठकर सब्जियां बेच रही थी? क्या हुआ माँ जी? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, क्या इतने से सामान लेने में इतना घंटा लगता है बाजार में? इतने समय में तो 4 बार मैं बाजार से होकर आ जाती। अच्छा ऐसा है ना माँ जी, तो ऐसा कीजिए, जो मैं सामान लेकर के आई हूँ ना वही सामान 2 घंटे में आप लेकर के आइए। 1 घंटा नहीं दे रही हूँ आपको, 2 घंटे में ला करके दिखाइए। इतने समय में 4 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी आपने कहा था ना कि इतनी देर में मैं 4 बार चक्कर लगा लेती। अरे रे बहू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुझे पता है ना कि तुम्हारी ननद अपने बच्चों के साथ आने वाली है? तू जरा बता मेहमानदारी कौन करेगा भला? मैंने तो इसीलिए कह दिया। माँ जी एक लिस्ट सब्जियों की थी, दूसरी लिस्ट पूजा की थी, और तीसरी लिस्ट जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें गिफ्ट देने के लिए थी। तो अब इतना सामान लाने में टाइम तो लगता है ना माँ जी। तो बहू घमंड दिखाकर बोल रही है ना, तो ये बता इतने सारे सामान में क्या क्या लेकर के आई है? इसमें मेहमानों के लिए जो गिफ्ट बोले थे वो कहाँ है? मुझे तो लगता है ना कि उसका पैसा तूने जरूर खा गई होगी। मुझे पता है कि तूने वो पैसे अपने जेब में सरका ली होगी। माँ जी सबको अपनी बेटी की तरह समझ लिया है क्या आपने, कि किसी के भी पैसे हो बस अपने पर्स में रख लो? माँ जी बात रही गिफ्ट की, मैंने सारे गिफ्ट पैक करवा दिए हैं, बस वहाँ से लाने हैं दुकान से। अब दोनों हाथ में थैले थे, तीसरा थैला कहाँ से पकड़ कर लाती? और फिर आपने मुझे रिक्शा का पैसे भी तो नहीं दिए थे ना? आपने तो पैसे उतना ही दिए थे कि जितने में सामान आता। हाँ तो तेरे मोबाइल में भी तो पैसे होंगे ना, उससे कर लेती। माँ जी मोबाइल में पैसे यूं ही नहीं होते हैं, पहले पैसे अकाउंट में होते हैं। अकाउंट में पैसे तो आपके बेटे डालते नहीं है, तो मोबाइल में कहाँ से पैसे आ जाएंगे माँ जी? ये तो तुम दोनों के बीच की बात है, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ थोड़ा मोहल्ले में, सबको बोल देती हूँ कल के पूजा में आने के लिए। ये माँ जी मुझे परेशान करके ही रखते हैं, जितना भी कर लो उतना ही कमी है ये लोग के लिए। अरे माँ जी मैं खुद से थोड़ी ना जा रही हूँ, मेरी माँ फोन करके बुलाई है, घर में पूजा इसलिए तो जा रही हूँ। अरे बहू आए दिन तुम्हारे मायके में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो इसका मतलब क्या हर समय तुम अपने मायके में ही पड़ी रहेगी? माँ जी आप अपनी बेटी को भी तो पूजा पाठ में बुलाते हैं ना मायके, तो मेरी माँ अगर बुला दी तो क्या गलत कर दी? देखिए माँ जी मैं तो अपने मायके जाऊंगी तो जाऊंगी बस।
मर्जी में आएगा वही तो करेगी। और पता नहीं इसके मायके में सचमुच में पूजा है कि झूठ बोल रही है। इसके घर भी तो नहीं पूछ सकती हूँ ना, जैसे ये बोलती है वैसे इसकी माँ बोलती है। किससे मैं सच्चाई पूछूं? इस समय कौन आया? कैसे हो बच्चों? मैं तो ठीक हूँ मामी जी। वैसे भाभी मुझे यहीं आप खड़े रहने दीजिएगा कि अंदर आने देंगे? और माँ कहाँ है? माँ कहीं दिख नहीं रही है। अरे दीदी, माँ जी आप ही का इंतजार कर रही थी, वो अभी मोहल्ले में गए हैं। माँ जी अभी आती ही होंगी, आइए ना अंदर आइए। अच्छा, आपको पैर छूने के लिए भी आपको याद दिलाना होगा क्या? मेरे बच्चों में तो आप लग गए, लेकिन ननद भी तो कोई लगती है ना आपकी। और वैसे भाभी आपको जब बच्चों से इतना ही प्यार है तो खुद का बच्चा क्यों नहीं कर लेते? हाँ दीदी, सोचते हैं इसके बारे में। आप बैठिए ना। चलो देर से ही सही, लेकिन जल्दी मुझे भी बुआ बनाइए। हाँ हाँ दीदी आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। हाँ, चाय में ना अदरक इलायची कूट करके अच्छे से डालिएगा, और बच्चों को दूध में थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिएगा, ताकि इन्हें भी तो लगना चाहिए कि मामी के घर आए हैं। बच्चों चलो, आप लोग को क्या क्या चाहिए मैं आपको देती हूँ। हाँ मामी जी। ये बोलने पर भी मेरी भाभी पैर नहीं छुई। अरे कुहू बिटिया, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे बिटिया मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वही है ना माँ, मेरे बच्चे लोग आते हैं ना तो भाभी तो गोद में उठाने लगते हैं मेरे बच्चे को, लेकिन भाभी मेरी पैर नहीं छूती है। ये भाभी तो मुझे पूछती भी नहीं है माँ, भाभी को तो बस दिखावा ही करने आता है माँ। बिटिया तू सच बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। अबे तुम्हारी भाभी के मुंह में जवान आ गई है, अब मेरे से जवाब लड़ाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ बोला नहीं कि ये तो मेरे से ही लड़ने लगी बेटा। क्या माँ, भाभी आपको पलट कर जवाब दिया? अरे हिम्मत कहाँ से आ गई इन्हें? भाभी, हाँ दीदी बोलिए ना, सुन रही हूँ। किचन में काम है ना, वो भी कर रही हूँ। वही मैं बोल रही हूँ आपको कि ध्यान रखिएगा, ज्यादा घर में पंख फैलाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ सब माँ के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। दीदी ये मेरे और माँ जी के बीच की बात है, सो प्लीज दीदी ये बातें ना हम दोनों सास बहू के बीच में ही रहने दीजिए तो बेहतर होगा। वाह भाभी, आज तो मुझे भी आपने बाहर कर दिया। दीदी आप गलत समझ रहे हैं, बाहर नहीं, आप बीच में मत आइए। अच्छा, अगर मैं बीच में आऊँ तो कुछ और नहीं होगा दीदी, सिर्फ बात बड़ी होगी, हल नहीं निकलेगा। तो ठीक है दीदी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, चाय शायद हो ही गया होगा। देख रही है ना माँ, कैसे भाभी जवाब दे रही है। पहले तो इतनी सीधी बनती थी, अब देखो इनके तो पंख ही निकल आए हैं। अब बेटा आजकल इसका जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। अरे बिटिया काम भी ढंग से नहीं होता इसे, पता नहीं कैसे पूजा की तैयारी करेगी, मुझे तो डर भी लग रहा है। माँ कहीं ये बेइज्जती न करवा दे सबके सामने आपका। बहू, बहू क्या कर रही है? आवाज नहीं सुनाई दे रही है मेरी? जी माँ जी। तुम्हें पता है ना बहू कि कल सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो सारी तैयारी आज रात में खत्म करके ही सोना है तुझे। सुबह मुझे कोई भागदौड़ नहीं चाहिए। कौन कौन से काम करने हैं माँ जी, वो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे वही सब, पूजा प्रसाद, साफ सफाई, सजावट, ये भी क्या मालिक कर देगी? ठीक है दीदी मैं कर दूंगी। अरे तो हाँ जाइए ना, आप यहाँ खड़ी होकर के मुंह क्या देख रहे हैं? तैयारी भी तो करनी है रात भर, ऐसा ना हो कि तैयारी किए बिना सो जाना। तुम्हें लगता है माँ कि भाभी सारा काम करके सोएगी? क्यों नहीं करके सोएगी बेटा? अगर नहीं करेगी तो मैं इसे अच्छे से बताऊंगी ना। कल रात को काम करते करते 3 बज गए थे, और फिर से सुबह 5 बजे उठना ही पड़ा। साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये भी तो करना है ना। चलो किचन से ही शुरुआत कर लेती हूँ। भाभी कितना जल्दी उठ गई। हाँ दीदी। देखिए भाभी, बाकी काम बाद में कर लीजिएगा, पहले मेरे लिए चाय बना दीजिए और बच्चों के लिए दूध बना कर दे दीजिए। दीदी खुद ले लीजिए, आपको रसोई दिख रही है ना? क्या कहा आपने? अरे वही तो मैं बोल रही हूँ आपसे, रसोई खुली है, गैस भी है, दूध चाय चपत्ती सब रखा हुआ है, आप बना लीजिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। भाभी आपको पता नहीं है, मैं मेहमान हूँ इस घर की। अच्छा दीदी, तो मैं इस घर की 24 घंटे वाली नौकरानी नहीं हूँ। और वैसे भी दीदी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप इस घर की बेटी हैं या मेहमान, क्योंकि अगर आप मेहमान होते तो मेहमान हुक्म नहीं चलाते हैं, जो जब मिलता है वो खा लेते हैं, और अगर आप बेटी हैं तो इस घर पर मेरे से ज्यादा हक तो आपका है, बना लीजिए खुद। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए दीदी कि आप इस घर में खुद को क्या समझती हैं। और हाँ दीदी, रसोई में नाश्ता भी बना दी हूँ बच्चे लोग के लिए, तो बच्चे लोग को खिला दीजिएगा। मतलब कि आप मुझे भी काम पकड़ा रही हैं? काम नहीं दीदी,
आपको माँ होने का फर्ज याद दिला रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो आपके हैं। नाश्ता भी आप ही परोसिए ना। हाँ हाँ कर लूंगी, जताइए मत मुझे। चलो, सारा काम तो लगभग मैं कर ही दी हूँ। कितनी अच्छी मेरे से इस बार रंगोली बनी है, घर भी चमक रहे हैं। पूजा की चौकी भी लगा दी हूँ और प्रसाद की थाली भी, हाँ वो भी तो लगा दी। सब एकदम व्यवस्थित करती हूँ मैं। अरे बहू, चाची जी आप आइए आइए, आप लोग का इंतजार है। चाची जी कहाँ है तुम्हारी सास? आप बैठिए ना चाची जी, अभी मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। वैसे बहू, ये पूजा की जगह पर रंगोली कितनी अच्छी बनी है, तूने बनाई है क्या? हाँ चाची जी। वाह बहू, बहुत ही अच्छा लग रहा है रंगोली। धन्यवाद चाची जी। अरे जीती रह बहू, जीती रह, तू तो एकदम घर को चमका दी है। आप बैठिए ना चाची जी, मैं माँ जी को अभी बुला कर लाई। हाँ ठीक है बहू। ये जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना, ये भाभी को ही हर कोई बड़ाई कर रही है। ऐसा भला भाभी ने क्या कर दी है? अरे चाची जी, माँ भी कामों में व्यस्त है, अभी देख नहीं रहे हैं भैया और भाभी दोनों पूजा पर बैठे हैं, तो इस बीच में माँ को कुछ काम करना पड़ेगा ना चाची जी। हाँ बिटिया तो है। देख रहे हैं चाची जी, ये भाभी रंगोली कैसे बनाई है, देखिए उसका तो फूल भी अच्छा से नहीं बनाई है। पता नहीं ये भाभी अपने मायके से क्या सीख कर आई है। आड़े तिरछे लकीर खींच दी है और अपने आप को सोचती है कि कितना अच्छा मैं रंगोली बनाती हूँ। इन्हें मैं कितनी बार बोली चाची जी, भाभी आपको रंगोली बनाने नहीं आती है तो क्या फालतू की मेहनत करती है, लेकिन ये भाभी मानने वाली कहाँ है। अरे नहीं नहीं कहो, ये रंगोली तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे चाची जी, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में तो घर वाले ही जानते हैं ना। अरे सच में दीदी, देखिए ना बहू ने कितनी अच्छी सजावट की है, और वो भी अकेले। अरे हाँ हाँ चाची जी, मेरी भाभी तो दिखावे में एक नंबर की है। क्या ये क्या बोल रही है बिटिया? अरे हाँ चाची जी, मैं सही बोल रही हूँ। आइए बैठिए, आप फालतू के खड़े हैं आप। लगता है चाची जी आरती खत्म हो गई है। नमस्ते चाची जी। अरे सदा सुहागन रहो बहू, कितने सलीके से किया है तूने। तेरी ये सजावट देखकर मन खुश हो गया बहू। सच में बहू, असली में इस घर की लक्ष्मी तुम ही हो। इतनी अच्छी तैयारी, ऐसा प्रसाद, सब बहुत अच्छा है बहू। चाची जी, सब आप लोग का आशीर्वाद है। अरे चाची जी, आपको दिखा नहीं, प्रसाद बनाते समय तो ये भाभी ने तो अपनी बड़ाई लेने के चक्कर में घी कुछ ज्यादा ही डाल दी है। प्रसाद ना ढंग से खाइएगा, नहीं तो आप लोग को ही परेशानी हो जाएगी चाची जी। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसा प्रसाद में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मुझे तो देखने में बिल्कुल भी प्रसाद संतुलित दिख रहा है और स्वाद भी लगता है कि बढ़िया ही होगा। अरे हाँ हाँ बिटिया, तूने कुछ अपनी भाभी के लिए कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां पाल रखी है। बेटा, भाभी की ना थोड़ी बुराइयां कम किया करो, नजर लग जाएगी। तुम्हारी भाभी बहुत काबिल है। अरे नहीं नहीं चाची जी, मुझे तो जैसा लगा वैसा मैंने आपको बता दिया। अरे बहू। हाँ चाची जी। अरे तू भी थोड़ी बैठ जा, आराम कर ले। मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ कि एक पैर पर भाग दौड़ कर रही है। अरे नहीं नहीं चाची जी, काम बहुत है। आपने इतनी अच्छी से बोला ना, यही मेरे लिए काफी है। इससे तो मुझे और ताकत मिलती है चाची जी काम करने में। अरे वही ना बहू, कुछ लोग तारीफ के लायक होते हैं और कुछ लोग सिर्फ कमी निकालने के। चाची जी, मैं तो बस बस बेटा रहने दे, मैं सब समझ रही हूँ। चाची जी, अभी मैं आप लोग के लिए प्रसाद लेकर के आती हूँ। अरे बहू, पहले तू अभी बैठ, फिर बाद में हम लोग खा लेंगे। अरे नहीं नहीं चाची जी, मैं थकान अपना बाद में देख लूंगी, पहले तो प्रसाद तो सबको बांट लो ना। अभी अभी पूजा हुई है। चाची जी बस कुछ समय और, मैं अभी सबको प्रसाद बांट लेती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू कहाँ मानने वाली है, जा जा बहू लेकर आजा प्रसाद। हाँ चाची जी अभी लाई। देख रहे हैं ना दीदी, अभी तो कुहू को चाहिए था कि भाभी को बिठाकर प्रसाद मैं बांट दूं, लेकिन देखिए ये तो चुगली ही करने में लगी हुई है अपनी भाभी को। सच में ये भाभी ना काम कर दिखा रही है और मेरी बेइज्जती करवा रही है। सच में काम कर करना बहुत थकावट हो गई है। अरे भाभी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ दीदी? ये सब पत्तल वगैरह सब गिरा हुआ है, इतना सारा कचरा फैला हुआ है, कौन साफ करेगा? दीदी बस बहुत थक गई हूँ, 2 घुट पानी तो पी लेने दीजिए ना, सांस तक नहीं आ रही है काम कर। अच्छा थक गई हैं? आप तो ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे लग रहा है कि पूरे बारात को संभाले हैं। अरे भाभी, पूजा में लोग ही कितने आए थे? 4-5 लोग आए थे, और आप तो ये 4 लोगों को काम करने में मुझे ऐसा जता रही है कि जैसे लगता है कि कितना बड़ा काम किए हैं आप। अच्छा ठीक है दीदी, आपके हिसाब से 4-5 लोग ही आए थे। 4-5 लोग भी कम नहीं होते हैं, जब सारा काम एक ही इंसान करे तो 2 लोग भी भारी लगते हैं। तो कौन कहा था आपको अकेले करने के लिए? किसी ने रोका था?
मदद मांगने से? अच्छा दीदी, मदद मांगने से मदद मिल जाती। यहाँ तो मदद मांगने की जगह मुझे ताने ही मिलते दीदी। हाँ हाँ, अब ताने भी हम ही देते हैं और काम भी हम नहीं करते हैं। बस आप ही हैं देवी आज की। दीदी, मैं देवी नहीं हूँ, इंसान हूँ, जो सुबह से 5 बजे बिना रुके चल रही हूँ। और इंसान को कभी कभी 2 मिनट बैठने का हक होता है। वाह भाभी, हक याद आ गया आपको। और हमारे कर्तव्य, फर्ज सबके होते हैं दीदी, लेकिन निभाने वाले कम, बोलने वाले ज्यादा होते हैं। ज्यादा मत बोलिए भाभी, ये घर माँ का है और यहाँ नियम भी माँ का ही चलेगा। दीदी, घर उनका है, ये बात भी सही है, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। जवाब अब पलट पलट कर देंगी। हाँ दीदी, पहले सह लिया करती थी, लेकिन अब हूँ कि बोल दिया करती हूँ। तो ठीक है ना, मत कीजिए काम, बैठी रहिए राजकुमारी बनकर। राजकुमारी नहीं दीदी, बस अपनी इज्जत खुद करना सीख गई हूँ। काम करूंगी, लेकिन इंसान बनकर, गुलाम बनकर नहीं। ये भाभी, ये खुद को क्या समझती है? माँ, क्या हुआ बेटा? देख रही है ना आपने, ये भाभी कैसे पलट पलट कर जवाब दे रही है। ये खुद को क्या समझती है? नौटंकी कर रही है बस। अरे बेटा, इसका दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा काम क्या कर लिया है, ये तो सर पर ही बैठ गई है। वाह माँ जी, इतना करने के बावजूद भी बेटी को समझाने के बजाय बेटी को और बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत सह ली मैं इन लोगों की। चलिए दीदी। भाभी, ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? ये जहाँ पतले फूल, थालियाँ, कप सब बिखरे हुए हैं ना, ये तो छोटा सा काम है। 4-5 लोग आए ही थे, कोई बारात तो आई नहीं थी, यही कहा था ना आपने? हाँ तो ठीक है ना। अब लीजिए, आप उठाइए और साफ कीजिए। ये इतना छोटा काम है ना, तो आप ही उठाइए, साफ कर लीजिए। अब मैं भी देखती हूँ कि आपको कितना समय लगता है इतना काम करने में। आपको थकान होगी या नहीं होगी? मैं क्यों करूँ? आप बहू हैं, आप कीजिए। गलत, मैं बहू हूँ, आप लोग की कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू, ये कोई तरीका है अपनी ननद से बात करने की? बस माँ जी, आज नहीं। ये क्या, ये बहू इस तरीके से बातें कर रही है? मैं तो सोची थी कि इसे डांटूंगी और ये चुप हो जाएगी, लेकिन बहू तो चुप होने की नाम ही नहीं ले रही है। माँ जी, अगर आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकती है ना, तो आप चुप रहिए। माँ से जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? अरे शर्म उसे आनी चाहिए दीदी, जो इंसान को इंसान न समझे। सुबह 5 बजे से काम कर रही हूँ, 3 बजे तक सोई। आप लोगों को मेरी थकान नहीं दिख रही है, बस मेरी जुबान दिख रही है। बहू, बस माँ जी, मैंने कहा ना, बस। आप हमेशा दीदी की बात सुनती है ना, पर मेरी थकान, मेरा दर्द, मेरा काम कभी नहीं दिखता। आज बोल रही हूँ, या तो न्याय कीजिए या तो फिर आप बीच में मत आइए। वाह भाभी, अब आप घर का नियम बनाएंगी? नियम नहीं दीदी, इंसाफ मांग रही हूँ। लीजिए, शुरू कीजिए। आज का ये छोटा सा काम आप करेंगे और मैं बैठकर देखते रहूंगी कैसा होता है छोटा सा काम। भाभी, वही तो बोल रही हूँ दीदी कि ये तो बड़ा कोई काम नहीं है, छोटा ही काम है, तो ठीक है ना। ये अब आप ही साफ कीजिए ना। ये क्या बदतमीजी है भाभी, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? हाँ, मैंने पकड़ा, लेकिन आपने तो इज्जत की हद भी नहीं छोड़ी। जब तक मैं चुप थी, आप बोलती रही, अब मेरी बारी है। बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? माँ जी प्लीज, अगर आप सही और गलत का फर्क नहीं कर सकती तो आप चुप रहिए। क्या तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रही हो? हाँ, कह रही हूँ, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ तमाशा देखा है, इंसाफ नहीं देखा है। सुबह से रसोई, पूजा, मेहमान, सफाई सब मैंने किया। दीदी ने क्या किया? सिर्फ कमी निकालना। और आप उनकी माँ हो ना। ओहो, महान बन रही हो, नेक नारी का अवतार हो। अवतार नहीं दीदी, इंसान हूँ, थक भी जाती हूँ, दर्द भी होता है और चिखना भी आता है मुझे। आपने मुझे नौकर समझ रखा था ना, तो याद रखिए, नौकर भी छुट्टी लेता है, लेकिन यहाँ नौकरानी भी चैन से पानी नहीं पी सकती। अच्छा, ये घर हमारा है तो क्या मैं किराए पर आई हूँ? ब्याह कराई हूँ इस घर में, रिश्तों में हिस्सा लेने आई हूँ, आप लोग की जिल्लत सहने नहीं आई हूँ। बहू, इतनी जुबान? अरे शांत हो जाओ दोनों, क्या लगा रखा है ये घर में? अरे अभी घर में पूजा हुई है और अभी अभी तुम लोग सबने महाभारत छेड़ दी। और हाँ माँ, वो आपकी बहू जुबान नहीं चला रही है, सच बोल रही है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि ये इससे जो कहा गया, काजल बिना बहस किए सारा काम की, लेकिन तारीफ भी गले में कांटे की तरह चुभ गई तुम लोगों को। वाह, अब भैया भी अपनी पत्नी की तरफ ही बोलेंगे। हाँ, पत्नी की तरफ। और जब मेरी पत्नी सही हो और मेरा परिवार गलत, तो मैं गलत को नहीं, सच को चुनूंगा। बेटा,
ये हमारे घर की परंपरा है कि घर के बड़े बड़े इसलिए नहीं कहलाते दूसरों को छोटा करे माँ, बड़े इसलिए कहलाते हैं कि सबको बराबर रखे। काजल को ताने और कुहू को छूट दी जा रही है। विनय जी, मैं ज्यादा जवाब नहीं लगाती, बस मैं इस घर में थोड़ा सम्मान चाहती हूँ। काजल, तुम्हें इस घर में सम्मान मिलेगा। अच्छा भैया, तो हम लोग गलत हैं और ये महारानी सही? हाँ कुहू, ये सही है और तुम लोग सब गलत हो। और जब तक काजल की मेहनत को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक इस घर में कोई भी पूजा, कोई भी काम, कुछ भी इसकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं होगी। अगर ना मिले तो? अगर ना मिलेगा ना माँ, तो आपका ये बेटा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अलग रास्ता भी बना सकता है। माँ, रिश्ते बचाने के लिए होते हैं, रिश्तों में खुद को जलाने के लिए नहीं। और कुहू, तुम यहाँ आकर के भाभी पर जो रौब दिखाती है ना, थोड़ा ना अपने ससुराल में रहने के लिए सीखो। दामाद जी का आज ही फोन आया था, वो कितना गुस्सा हो रहे थे कि आए दिन 2 दिन पर, 4 दिन पर, 1 सप्ताह पर, 1 महीना पर मायके चली जाती है कुहू। अगर आप लोग इसी तरह से अपनी बहन को अपने घर बुलाया करेंगे ना, तो रखिए अपने घर अपनी बहन को। माँ, रख लेगी कुहू को जिंदगी भर? अगर रख लेगी तो ऐसे ही कुहू को छोटा छोटा फंक्शन में बुलाते रहो। क्या रखी थी? छोटा सा घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा ही रखी थी ना। ये तो सबके घरों में होता है, तो जरूरी था कुहू को 1 सप्ताह बाद तुरंत बुला लेना? इसके घर में काम नहीं होते हैं? अभी छोटे बच्चे हैं तो क्या क्या बताओ ना। इसके घर में सास नहीं है, जेठानी नहीं है, ससुर नहीं है, इसके पति नहीं है। अगर काजल बोल देगी कि अभी मैं इस घर से चली जा रही हूँ, तो आप लोग जाने दोगे इसे? नहीं जाने दोगे। तो माँ और कुहू दोनों को बोल रहा हूँ, अपना लिमिट क्रॉस मत करो, वरना मैं अगर कदम उठा लूंगा ना, तो फिर मैं किसी के रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। मेरा बेटा क्या बोल दिया? अगर मैं पुत्री मुंह दिखाऊंगी तो पुत्र मुंह से दूर हो जाऊंगी। और वैसे भी मेरा बेटा गलत नहीं बोला, मैं हर चीज में अपनी बेटी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। और इस बार तो मैं इसे 1-2 महीने रखने के लिए सोच रही थी। मेरा बेटा गलत थोड़ी ना बोला कि इसके भी परिवार है। मैं अगर बहू को इसके मायके नहीं जाने देती तो क्या इसकी सास को अच्छा लग रहा होगा कि मेरी बिटिया हमेशा अपने मायके में ही बैठी रहती है? नहीं नहीं, ये गलत कर रही थी मैं। बहू, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, प्यार तो दिया ही नहीं, बस आदेश दिए तुम्हें। एक माँ के होते हुए भी ममता कभी दिखाई नहीं तुम्हें। ये माँ क्या बोल रही है? लगता है माँ को भी भाई को लेकर के टेंशन हो गई है। और सही बात है, अब मुझे समझ में आ गया है, अगर मैं अभी भाभी से पंगा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ आना बंद ना हो जाए। भाभी, मैं हमेशा आपसे अपने आप को ऊंचा समझती रही, पर आज मुझे आपने आईना दिखा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी। दीदी, माफी मिलेगा मगर सम्मान भी बराबर देना होगा। बहू, तू जा अपने कमरे में बैठ, थोड़ी देर आराम कर लो। ये थोड़ा बहुत जो काम है ना, वो माँ बेटी हम लोग मिल करके कर लेते हैं। क्यों को? हाँ माँ, जो बोल रही है सही बोल रही है। चलो मैं साफ सफाई करने में मदद कर देती हूँ और तुम चाय बना लो। ठीक है बिटिया, मैं चाय बना लेती हूँ। बहू, जाओ आराम करो तुम। और हाँ बहू, अब से घर नियमों से नहीं, एक दूसरे के कद्र से चलेगा। माँ, मैं भी आज शाम को अपने ससुराल चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे दामाद जी का भी मेरे पास अब फोन नहीं आ रहा है। शायद वो मेरे से गुस्सा हो गए होंगे। हाँ बेटा, अब तुम अपना घर देख, बच्चे हैं, यहाँ से वहाँ होंगे तो ये लोग को भी परेशानी होती रहती है। जा अपना घर देख। ठीक है माँ।